गुलामी की थी, अंग्रेजों के मुखबरी करी थी, उन्हीं की औलाद आज कहीं ना कहीं किसी पार्टी के या किसी नेता के गुलामी कर रही है। कंगना रनौत भी नहीं बोल रही है, ना अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं बेटियों के लिए। शर्म आनी चाहिए, उनके घरों में भी बेटियां हैं। अगर कोई किसी पद देने से कोई बड़ा इंसान नहीं बनता, गुणों से बनता, अच्छे काम करने से बनता, अच्छे लोगों का साथ देने से बनता। अगर बेटियों की आवाज़ नहीं उठा सकते तो हर भारतीय पे धिक्कार है। अगर कोई कहता कि वो पुरुष है या बहुत बड़ा आदमी है तो उसके ऊपर धिक्कार है। अगर वो देश के मान सम्मान बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, जिन बेटियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई दूसरे देशों में, आज उन बेटियों का शोषण हुआ है और वो न्याय की गुहार लगा रही हैं और देश उनके साथ नहीं खड़ा है। जो लोग नहीं खड़े हैं, जिनका जमीर जिंदा है, आज वो इनके साथ खड़े हैं। यहाँ पे मैं 24वें दिन हो गया, आज यहाँ देख रही हूँ कि देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तेलंगाना से भी आ रहे हैं, उड़ीसा से भी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, बहुत राज्यों के लोग। मातृशक्ति यहाँ पे पहुँच रही है और बहुत जगह धरने शुरू हो गए हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, आंदोलन शुरू हो गए हैं देश के कोने कोने में। लेकिन जिन लोगों का जमीर जिंदा नहीं है ना, वो लोग पहले उनके पूर्वज भी गुलाम रहे थे, आज भी वो लोग गुलाम हैं। लेकिन फिल्में बनाई गई हैं इन खिलाड़ियों पर। आमिर खान ट्वीट नहीं कर रहे हैं, ना शाहरुख खान कर रहे हैं, ना सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं, जो भगवान माने जाते हैं खिलाड़ियों के। मुझे लगता है कि वो सब लोग शायद सरकार से या बृजभूषण से डर गए हैं। अगर वो नहीं डरे होते तो आज जरूर ट्वीट करते। मैं पूछना चाहती हूँ, हरियाणा के गृह मंत्री एक बार एक किसी हीरोइन का छज्जा तोड़ दिया था, एमसीडी वालों ने, किसने? हरियाणा के गृह मंत्री लिख रहे हैं कि हीरोइन का छज्जा तोड़ दिया। ये बेटियों की इज्जत लूट ली, ये दिखाई नहीं दे रहे। एक क्रिकेटर का अंगूठे में चोट लग गई तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिख रहे थे उनके अंगूठे में चोट लगी। तो बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। ये बिल्कुल महाभारत की तरह हो रहा है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और धृतराष्ट्र मूक बन के बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री जी को तो भगवान ने 2 आंखें दी हैं, क्या वो उनको दिखाई नहीं दे रहा बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं? प्रधानमंत्री जी उस दिन तो बड़े गर्व से कह रहे थे, विनेश मेरे परिवार की बेटी है, ये भारत का गौरव है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी आपको। आप अपने शब्दों को ही देख लीजिए। आपने जिसको बेटी कहा, उस बेटी ने यहाँ इंसाफ की गुहार लगा रखी है। 24 दिनों से यहाँ बैठी हुई है। क्या आप तक ये मैसेज नहीं पहुँचा है? अगर नहीं पहुँचा तो धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पे कि देश में आग लगी हो, बेटियों की इज्जत लूटे और आप तक कोई मैसेज ही ना पहुँचाए, तो आपका मुख्य पद पे रहना ही धिक्कार है। लेकिन एक मिनट मैडम, एक बार, जो उसकी बेटी है, जो मंत्री हैं अपनी स्मृति ईरानी, उसकी बेटी के लिए सभी मंत्रालय के जो मिनिस्टरों ने ट्वीट किए थे। उस पर जो मामला आता, ढाबा चलाती है वो B5 को लेकर, लेकिन कृषि मिनिस्टर ने नहीं किया है ट्वीट। आप थोड़ा पीछे जी। स्मृति ईरानी की बेटी के लिए सब स्मृति ईरानी को मैं यही कहना चाहूंगी कि पार्टी से ऊंचा उठ के एक महिला होने के नाते, पार्टी की गुलामी छोड़ के और महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते इन बेटियों के समर्थन में आए। कम से कम ट्विटर पे एक लाइन लिखे कि इन बेटियों ने जो आरोप लगाया है उसकी हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और आरोप सिद्ध होते तो बृजभूषण को जेल भेजेंगे। हिंदू राष्ट्र अमृतकाल चल रहा है मैम। ये देखिए, मैं है ना किसी जाति या धर्म में नहीं मानती, मैं सिर्फ भारतीय हूँ और जितने भी यहाँ भाई बहन खड़े हैं सबको एक ही नज़र से देखती हूँ। अगर पुरुष है तो पुरुष और महिला है तो महिला। 2 जाति है, पुरुष और महिला, जो भगवान ने बनाई है। तीसरा है इंसानियत। तो जिसके अंदर इंसानियत है वो कभी जाति धर्म में नहीं बढ़ता। अमृतकाल है ये बीजेपी के लिए या आपके लिए? कौन सा अमृतकाल है? बेटियां सड़कों पे रो रही हैं, बेटियां यहाँ न्याय की गुहार लगा रही। कौन सा अमृतकाल है? ये अमृतकाल है। जिनकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है वो अमृतकाल है। किसके लिए अमृतकाल है? बेटियां रो रही हैं, माँ बाप साथ में रो रहे हैं, टीवी पर देखने वाले रो रहे हैं। मीडिया कैसे काम कर रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आपके यहाँ पे? देखिए, जो यूट्यूब वाले हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन बेटियों की आवाज़ जन जन तक पहुँचा रहे हैं। अगर आज यूट्यूब वाले नहीं होते तो शायद कब का इस आंदोलन को कुचल के डाल दिया होता, क्योंकि वो तो लोग सिर्फ बदनाम करने की। किसी नेशनल चैनल ने इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक डिबेट किया, वो सिर्फ ये साबित करने में लगे हैं कि ये आंदोलन गलत है, ये खिलाड़ी गलत बैठे हैं, या खिलाड़ियों का न्यूज़ 24 के या खिलाड़ियों का साथ देने वाले गलत हैं। अरे खिलाड़ियों का साथ जो दे रहे हैं उनका जमीर जिंदा है, इसलिए यहाँ खड़े हैं। उनकी गलतियाँ ढूंढने के लिए वो किस धर्म से आए, किस जाति से आए, या उन्होंने पहले किस किस आंदोलन में काम किया, वो चीजें दिखाने का टाइम है। लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते कि आज पोक्सो के तहत FIR दर्ज हुई है तो 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से क्यों नहीं पूछ रहे चैनल वाले कि आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके बाद में क्या एक्शन लेंगे आप? हमारी खाप पंचायतों का जो फैसला 21 तारीख को आना है, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। एक्शन जो समय होगा उस समय के हिसाब। देखिए, देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अभी मेरी बात भी हुई साक्षी से, तो मुझे बहुत मतलब एक
कभी कभी तरस आता है इन लड़कियों पे नहीं, हमारे देश के हालात पे, हमारे देश पर, भारत पर। हमें मतलब ये सोचती हूँ देखकर कि सीरियसली हम उसी भारत में रहते हैं जहाँ पर हम पहले रहते थे, जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था 2014 से पहले। क्यों आखिर हिंदू मुसलमान इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है भारत में कि किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर कहीं पे भी किसी का भी नाम मुसलमान, अगर ये नाम जो बृजभूषण है ये नाम किसी मुसलमान का होता ना, कोई खान लगा होता, कोई अब्दुल्ला लगा होता पीछे, तो बात अलग होती। आज यही जगह जहाँ पर इनका एक भक्तगण नहीं आ रहा, शायद हर यहाँ पर ऑरेंज झंडे लहरा रहे होते ये लोग, और ऑरेंज झंडे भगवा झंडे लहरा कर कह रहे होते हैं जय श्री राम, इनको सजा दो, फांसी दो, जान से मारो। एक लड़की जो देखिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक लड़की को इन्होंने बोला फांसी दे दो, जबकि उस लड़की का कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिंदू नाम जुड़ गया, वहाँ पर राजपूत नाम जुड़ गया, उनको वहाँ पर अपनी राजनीति की रोटी सेकनी थी। पर यहाँ पर तो कुछ है नहीं ना। अब इनको पता है 2024 के चुनाव आने वाले हैं, अब इन बेचारों के पास कुछ बचा नहीं है। सजा दें उसको तो ये फंसे, ना दे तो भी फंसे। अगर दे देंगे तो इनको ये है कि भाई हमारी मिट्टी पलीद हो जाएगी, बीजेपी का नाम हो जाएगा बहुत बुरा कि इन्होंने ये सब किया था, शोषण किया था हमारी देश की बेटियों के साथ। अगर ना दे तो इनको पता है कि अगर हम नहीं देंगे तो भाई देखो ये जो लोग हैं यहाँ पर बैठे रहेंगे, धरना बढ़ता रहेगा। तो ये हर तरफ से फंसे हुए हैं। पर मुझे ये लगता है कितनी भी कोशिश कर लें, ये बेटियां देश की, ये बहुत सारी बेटियां जिनके साथ बलात्कार हुए हैं, उनके माँ बाप ने बहुत आवाज उठाई, खूब कैंडल्स जली हैं इंडिया गेट पे, सब कुछ हुआ है, पर आज तक किसको सजा मिल गई है, किसको सजा मिली है? देखिए आप दामिनी केस देखिए, दिल्ली में हम उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, खूब काफी छोटी थी मैं उस टाइम, प्रोटेस्ट में लगातार हम शामिल हुए हैं, डंडे भी खाए हैं उस प्रोटेस्ट में जब उस लड़की के लिए। आप देखिए कितने साल बाद जाकर उसे सजा मिली है, कितने साल बाद उनको बोला है कि चलो ठीक है भाई इनको सजा दे देते हैं। तो हमारे देश की बेटियों के साथ शोषण हो, बलात्कार हो, उनको जलाकर मार दिया जाए, उनकी जलाकर मार कर उनकी जो अग्नि है उसमें माँ बाप को शामिल भी ना होने दिया जाए, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं हमारे भारत में। कोई झूठी बात नहीं है, सब कुछ सच है और सबके सामने है। अगर ये सब हमारे भारत में बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, हम बहुत सारे केस देख लें, कठुआ का कांड देख लें, हाथरस केस देख लें, सब में यही हुआ है। तो अगर इनके साथ शोषण होता है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सजा मिलने वाली है इस टाइम। और सजा और अपने ही बीजेपी को नेता को मिल जाए तो मुझे तो ऐसा बहुत दूर दूर तक नहीं लगता है फिलहाल। तो कहाँ तक जाएगा ये प्रोटेस्ट? 21वां दिन कह रहे हैं ये कि 21 तारीख लास्ट डेट है। देखिए किसानों का प्रोटेस्ट हमने नहीं सोचा था कितना, मैं किसानों के प्रोटेस्ट में शुरू से लेकर आखिरी तक रही हूँ। किसानों के प्रोटेस्ट में तो बहुत आदमी थे, लेकिन यहाँ आदमी नहीं दिख रहे हैं। देखिए हमने देखा है कि बहुत सारे लोग उसमें सब जुड़े हुए थे। यहाँ पर ये प्रोटेस्ट बड़ा नहीं हो पा रहा है, खुद की वजह है, क्या वजह है मैं नहीं जानती। हम यहाँ में शामिल हुए हैं, हमें ये मालूम है। अगर हम बात करते हैं बेटियां डरी हुई हैं क्या? देखिए मेरी जैसी बेटियां बिल्कुल नहीं डरी हुई, और इतने तुच्चे मुच्चे भक्तों से तो कौन ही डरेगा। वैसे ये 100-500 लेने वाले हैं, इनकी इतनी औकात भी नहीं है कि बेटियों को धमकियां दे सकते हैं मीडिया में जरूर आकर, अपनी दलाल मीडिया में, पर बेटियों के साथ कुछ कर नहीं सकते, इतनी इनकी औकात है नहीं। वैसे तो मेरी जैसी बेटियां, देश की बेटियां नहीं डरती, इनकी जैसी बेटियां देश की नहीं डरती। हम लोग आवाज उठाते हैं। हो सकता है देश की बेटियां डरी हुई हो सकता है देश की बेटियों में ऐसा खौफ हो, ऐसा खौफ बैठा दिया गया है कि अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ, मैं खुद बता रही हूँ, सोशल एक्टिविज्म में से बहुत पहले से हूँ, मेरा खुद का एनजीओ है, कितना भी अच्छा काम कर लो पर इनके भक्तगण आ गए एक बार सोशल मीडिया पे, उसके बाद जो गालियां बकते हैं, उसके बाद जो रेप की धमकियां देते हैं, इससे पता चलता है ये लोग कितने बड़े नपुंसक। उससे पता चलता है कि देश की बेटियां जो देश में रह रही है, देश का नाम रोशन करे, अगर आप उन्हीं के साथ नहीं खड़े, उन्हीं के खिलाफ खड़े। आप देखिए ना कि हिंदू संगठन कितने सारे हैं, बजरंग दल हो गया, ये करनी सेना हो गई, जिनकी खुद की कुछ औकात नहीं है, कभी भी कोई भी केस हो जाता है तो आगे बाहर चूहे की बिल की तरह निकल आते हैं बाहर, उसके बाद बोलने लगते हैं कि हम तो इनके साथ हैं, इनके साथ है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी इन्होंने यही किया। करनी सेना वालों ने भी बोला है कि हम तो बृजभूषण के साथ है, उनका साथ दे रहे हैं। अगर आप बृजभूषण के साथ है तो यानी आप एक रेपिस्ट के साथ खड़े हैं। तो अगर आप एक रेपिस्ट के साथ खड़े हैं तो क्या अब हम ये मान लें कि जितने भी हिंदू संगठन हैं हमारे भारत के, वो एक रेपिस्ट के साथ खड़े होंगे, बलात्कारियों के साथ खड़े होंगे? उनका यही मानना है कि भैया कोई भी शोषण करे उसके बाद ही कह रहे हैं कि हमने तो 25-25, 30-30 करोड़ खर्च किए हैं इनके ऊपर, हम क्यों इनका शोषण करेंगे? अरे भैया 100 करोड़ भी खर्च करे हैं आपने। 100 करोड़ खर्च करने का मतलब ये नहीं होता कि लड़की आपकी हो गई, आपकी जागीर हो गई, आप उसका शोषण करो, आप उसका बलात्कार कर दो तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर आप शोषण करेंगे तो आपको सजा मिलनी चाहिए, और सरकार सजा देने वाली है, कानून व्यवस्था सजा देने वाली है, क्योंकि कानून व्यवस्था बिकी हुई है।
क्योंकि मीडिया जो है वो बिका हुआ है, जो पुलिस है वो बिकी हुई है। आप देख लीजिए जरा, पुलिस अगर इतनी अच्छी होती तो क्यों मारपीट करती इन लोगों के साथ, क्यों इनके बेड, सिर्फ बेड, मतलब बेड भी नहीं कह रात सकते के 12 उनको। बजे बेड छीना जा रहा है चारपाई और थी, वो कुछ भी नहीं था, उसको इन्होंने देखा कि छीन लिया, साक्षी मलिक के कपड़े फाड़ दिए, 2 लोगों का सर फाड़ दिया। ये तो हमारी पुलिस काम कर रही है और पुलिस की भी कहीं ना कहीं गलती नहीं है। ऊपर से जो ऑर्डर होंगे तो वही तो करेंगे, जो कानून व्यवस्था कहेगी उनको करने के लिए हमारे गृह मंत्री जो बैठे हैं वहाँ पर, अमित